Ladies and gentlemen, my name is Salmeen Ansari and I welcome you back to another fantastic episode of Contourcast Podcast for Life. You've been thoroughly enjoying the previous episodes, and how do we know? Because you've been subscribing to our YouTube, our Spotify, and our SoundCloud channels, and the feedback that you've been giving is extremely encouraging. The best part of this podcast series is that every episode I get to introduce a new and very unique personality to you. हर हफ्ते एक ऐसे शख्स से मुलाकात का मौका मिलता है जो अपनी कहानी अपनी जुबानी आप तक लेके आते हैं या आती हैं, एंड उनकी रियलिटी इज समथिंग दैट मोस्ट पीपल आर एबल टू रिलेट टू, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल बट ह्यूमन. आम आदमी खास कैसे बनता है? खास सोच के साथ, खास लगन के साथ और खास मेहनत के साथ. The guest that I have with me today is one such very khas person. She has not only proved her mettle by working extremely hard at Contour Software, but as a working professional, she has made a mark across the organization, across the industry, and across her community. It gives me great pleasure to introduce our guest today, Zehra Shahid. Zehra, welcome to the hot seat. Thank you for having me. Pleasure is all mine. I'm so glad that you're here with us today. Zehra, सबसे पहले तो ये बताइए, when you walk into a room, इतनी सारी energy लेके आप आती हैं. You're one of those people who, without saying anything, also gives out such a positive vibe. आप हमेशा से ऐसी हैं क्या? I think being natural is something जो आपको being human, again, जैसे you just introduced कि we Yeah. are all humans, तो Right. मुझे यही लगता है कि इंसान बिल्कुल naturally आप चलें तो that is how you are more comfortable. Be in your skin, तो that is something how I try to be. तो learning is obviously there, लेकिन be in your skin is the motto मेरे ख्याल में. ये तो बड़ी अच्छी बात है, because when you are in your skin and when you are true to yourself, तो लोग भी उस vibe को pick up कर लेते हैं. I agree. अच्छा, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस समथिंग दैट, एक टर्म ऐसा है या एक फील्ड ऐसी है जिससे काफ़ी सारे लोग फेमिलियर हैं, और आपके करियर की शुरुआत भी वहीं से हुई थी. लेकिन आपकी करियर ट्रजेक्टरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड बिजनेस एनालिसिस की आप अब एक्सपर्ट मानी जाती हैं. तो ये ट्रांजिशन कैसा था? ज़रा बैक स्टोरी के साथ डिटेल में बताइएगा. Okay, so back in the era when I started, software quality assurance was something जो मुझे एक जनरल माइंडसेट उस वक्त ज्वाइन करने के बाद समझ आया when I went for it, कि जिसको कुछ नहीं आता ना वो, या this is the easiest, go to field. अच्छा, ओके. तो I was थोड़ा सा astonished at that time. और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अपनी पढ़ाई के ज़माने में पढ़ने के अलावा ना कुछ नहीं किया. तो being a topper इस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा I was questioned. मेरे सारे क्लासमेट्स उस टाइम पे मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि वाई क्यू ए, कोई और फील्ड क्यों नहीं, क्योंकि एवरीवन, मेजॉरिटी ऑफ माय क्लास, आदि मास्टर्स के लिए बाहर चले गए. दे वेंट इनटू एआई, दे वेंट इनटू हार्डवेयर एंड ऑल द टेक्स का स्टाफ, फैंसी स्टाफ. अच्छा. तो उनका भी एक जनरल माइंडसेट ये था कि क्वालिटी एश्योरेंस बहुत सिंपल फील्ड है. बट आई डेंट थिंक सो, क्योंकि मुझे ये लगता है कि दिस इज़ वेयर यू आर क्लोजर. आप किसी भी फील्ड में हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट जो यूज़र या कस्टमर की है. राइट. तो वहाँ से व्हेन आई वांटेड टू वर्क इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के बगैर चीज़ नहीं चलती मुझे लगता है, तो उसमें बिजनेस एनालिसिस वाज समथिंग विच रियली इंस्पायर्ड मी. क्योंकि वी हैड अ डिपार्टमेंट, लकीली आप कह लें, व्हेन आई स्टार्टेड, तो बिजनेस एनालिस्ट वर देयर. तो उनको देखते हुए दैट वाज समथिंग, ओके, रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंड करनी है, तो बिजनेस एनालिसिस वाज समथिंग जिसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया. अच्छा. तो जब अट्रैक्शन पैदा हुई तो आई वांटेड टू वर्क इन दैट. Okay. लेकिन अब अपनी फील्ड में होते हुए दैट वाज पार्ट ऑफ माय जॉब, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटीज भी मिली. आई स्टार्टेड वर्किंग इन दैट डायरेक्शन. फॉर्मली नहीं, शुरू में तो यू वर जस्ट पार्ट ऑफ डिस्कशंस, इंटरेक्शंस एंड एवरीथिंग. Okay. एंड दिस सॉर्ट ऑफ वेंट ऑन. लेकिन आई हैड बीन लकी इनफ कि इवन लास्ट कंपनी में, इवन इन कॉन्टोर टुडे, व्हेन आई स्टार्टेड, आई वाज पार्ट ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस. तो बिजनेस एनालिसिस की मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली भी, शायद मेरा इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा उसमें. Right. तो आई यूज्ड टू, उस इंटरेस्ट को पिक भी किया गया. Okay. तो आई एम काइंड ऑफ लाइक वेरी थैंकफुल. मेरे कुछ बहुत अच्छे लीड्स हैं जिन्होंने उस चीज़ को समझा, अपॉर्चुनिटी दी.
तो बिजनेस एनालिसिस स्टार्टेड बिकमिंग, और प्रॉबली यही वो रीज़न है कि आई वेंट थ्रू द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस पाथ फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दैट रियली हेल्प मी. Because it built a base. इट बिल्ट अ बेस. Right. और आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करने का मौका मिलता है तो आपको मज़ा भी आता है. Right. यू पुट योर दिल इनटू इट. Right. तो जब वो बिजनेस एनालिसिस चलता रहा तो इवन कॉन्टोर में भी यही हुआ. तो आई वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी. फिर उस चीज़ को थोड़ा फॉर्मल बनाया गया. जब फॉर्मल बनाया गया तो वो जो चीज़ एक एक्स्ट्रा कह लें कि आफ्टर द वर्क वॉलंटियरली मैंने शुरू की थी, उस चीज़ को फॉर्मल बना के एलोकेशन शुरू की गई. 10%, 20%. एंड दिस वाज नॉट इमीडिएट. इट टुक अ होल लॉट ऑफ टाइम. तो अब आज के दिन, हाँ, अब दैट इज़ माई मेन स्ट्रीम वर्क. प्रोग्राम मैनेजमेंट में आपको कस्टमर्स के साथ उनकी रिक्वायरमेंट समझनी है, उनकी प्रॉब्लम समझनी है. तो दिस इज हाउ रियली हेल्प मी. सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस और डेवलपमेंट बैकग्राउंड मुझे उस चीज़ को आज हेल्प भी करता है, क्योंकि यू गेट टू अंडरस्टैंड थिंग्स टेक्निकली. तो everything kind of like, I think, worked really well together. Or this is how it is, what is now it is. It's absolutely fantastic. And you know what I extract from the background story that you've given me is that one has to show inclination towards something, work towards it, and be a little patient. I completely agree. आप अपना इंटरेस्ट शो करें. आई हैड बिन लकी इनफ, मैंने इंटरेस्ट शो किया तो वो 2 वे मुझे सामने से एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स थ्रू आउट मिला. लेकिन पेशेंस इज द की. मैंने ये चीज़ ना सलमीन बहुत देर से लर्न की है अच्छा. अपनी लाइफ में, लेकिन डांटे भी खाई है मैंने अपने बड़ों से, अपने प्रोफेशनल बड़ों से, कि बी पेशेंट ज़रा. तो पेशेंस इज द की. यू हैव टू वेट फॉर थिंग्स टू वर्क आउट. यू इवन हैव टू वेट फॉर थिंग्स. आप इंक्लिनेशन शो करके आप एक फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं. राइट. बी इट अ बेबी स्टेप. राइट. स्टेप तो है. तो आई थिंक दैट रियली इज द की. पेशेंस बहुत ज़रूरी है. सब्र करना पड़ता है. सब्र करना पड़ता है. फिर आपकी चीज़ें सेटल डाउन होती हैं एंड थिंग्स स्टार्टेड मेकिंग अ वे. Okay, wonderful to hear. Acha, things started making a way into this domain that you are now holding a leadership position in, mashallah say. But it's a very unique domain, which is the home builders domain. Home builder. तो इसके बारे में आप, as you know, because there'll be people who will be listening who will not be familiar with it at all. तो layman language में बताएं, एक तो ये है क्या briefly, and दूसरा इसके क्या challenges थे, because आप तो onshore team के साथ काम करती हैं. That has been a struggle. So home building domain, again, I have had no prior experience, no prior knowledge. और home building domain भी हमारा नहीं. We deal with onshore clients जो कि कनाडा और नॉर्थ अमेरिका रीजन के हैं. तो उनका home building stuff जो है ना, that is completely different. You know what? हमारी terminologies differ करती हैं. ठीक है. हम अपार्टमेंट कहते हैं, वो कॉन्डो कहते हैं. राइट. आई रिमेम्बर मैं पहली मीटिंग में पूछ रही थी व्हाट इज अ कॉन्डो. आई हैड टू गूगल. राइट. मुझे सामने से एक्सप्लेन किया गया, ओके, एक नॉर्मल हाई राइज बिल्डिंग ही है. अच्छा, सही. तो जब इतने बेसिक डिफरेंसेस हो ना आपकी और उनकी मार्केट में, तो थिंग्स यू हैव टू गेट द अंडरस्टैंडिंग. फिर आप यू आर नॉट द बिजनेस एक्सपर्ट्स. दिस इज अ वेरी यूनिक डोमेन. और प्रॉबली आई विल से कि मुझे, जैसे मैंने कहा, प्रायर नॉलेज नहीं थी. तो अंडरस्टैंडिंग के लिए यू हैव टू लुक अप टू द बिजनेस जो कि वहाँ पे रन हो रहा है. राइट. होम बिल्डिंग अगेन, इट इज सच अ ह्यूज डोमेन. आपको कभी कभी लगता है बस घर बन गया और आपने, बिल्डर ने बनाया, इट सोल्ड आउट कर दिया. नॉट रियली. आवर होम बिल्डर ग्रुप, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जब आपने लैंड सीक की, बिल्डर ने लैंड को असेस कर रहे हैं, वो इज इट फीजिबल. और फिर आखिर तक घर बना, आप कितने वेंडर्स के साथ मिलके, कोई लाइट, कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करेगा, कोई प्लम्बिंग करेगा, कोई उसमें वुड वर्क करेगा. तो देयर आर सो मेनी डोमेन्स. फिर घर होम ओनर्स के पास जाएंगे, ओनर, कोई बायर खरीदेगा. इवन फिर पोस्ट पोजेशन आपका एक पूरा लाइफ साइकिल चलता है. वारंटीज और मेंटेनेंस आती हैं. तो अगेन देयर इज सो मच. अभी भी वी आर जस्ट इनटू, मुझे शायद 5 साल से ऊपर हो रहा है. तो वी हैव नॉट रियली कवर्ड द होल डोमेन. इट इज अ ह्यूज डोमेन. तो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, लेकिन आई थिंक यू गेट टू लर्न थिंग्स.
when you work with customers तो वो अपने problems बताएंगे कि हमें चाहिए क्या. तो थोड़ा सा समझना बस पड़ता है. Okay. और फिर things work out कि उसको कैसे, कहाँ पे, किस phase of life, किस phase of cycle में fit होना है. जबरदस्त. अच्छा, एक तो thank you for elaborating so well, because बिल्कुल literally I was able to visualize what you were explaining, which is going to be my next question also. You communicate brilliantly well, which definitely has an edge when you work in such a big organization. And also चूंकि आप onshore team के साथ काम करती हैं और हर किस्म के customer के साथ काम करती हैं. But if I'm not mistaken, you also mentioned earlier that you are the youngest in your household. तो youngest in the household एक बड़ा एक different temperament generally होता है. और यहाँ पे there is so much calm and grace and poise. तो ये hat switch करना मुश्किल तो नहीं होता है कि घर से एक जोन से आप निकलती हैं और यहाँ आके एक बिल्कुल ही और हैट डालनी पड़ती है सर पे? मैं आपको बताऊं, I have always been treated as the youngest, even in Okay. the family. I don't know. लोगों को मुझे बच्चा ट्रीट करने में बड़ा मजा आता है. अच्छा, okay. चाहे वो घर वाले हों, चाहे दोस्त हों, चाहे इर्द गिर्द के हों. Right. तो अगेन when you lead a team, ठीक है, जब आपने काम करना है, when you need to manage certain things, तो आपको कुछ चीज़ें जो है ना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हैंडल करनी पड़ती हैं. Okay. There are certain things which you have to own. I think when there is ownership na, when you own, okay, this is my product, this is my team, this is my group, my company, तो आपका जो लेवल ऑफ इंक्लिनेशन है ना उस चीज़ के लिए और लेवल ऑफ पैशन में इजाफा हो जाता है, मुझे लगता है. ठीक है. तो और फिर जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, यू नो व्हाट, वो वाकई में बच्चे भी हैं. तो आप यू नीड टू डील विद देम, उनको लेके चलना है, उनको छोड़ नहीं देना. हर एक की अपना बैकग्राउंड है, हर एक की अपनी स्ट्रगल है, हर एक की अपनी सोच है, माइंडसेट अलग है. बिल्कुल. यू हैव टू वर्क विद इट. आप चेंज नहीं कर सकते. तो उस चीज को लेके चलने में ना फिर आपको अपनी कुछ चीजों को कीप इट असाइड. हाँ, देयर वुड बी अ सर्टेन सर्कल जिसके सामने आप अपना बच्चापना भी दिखा देंगे. Right. ठीक है, लेकिन उनके साथ आप फिर अगेन जब आपने चीज कमिट करनी है, देयर इज अ होल स्ट्रीम बिजनेस जो आप पे डिपेंडेंट है. तो उस चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ टैकल करना पड़ता है, हैंडल करना भी चाहिए. सबको साथ लेके चलें. तो आई स्ट्रांगली बिलीव इन टीम वर्क. टीम बॉन्डिंग हो, कनेक्शन होना, थिंग्स वर्क. अगेन आई विल गो बैक टू योर इनिशियल पॉइंट, वी आर ऑल ह्यूमंस. Yes. तो जब सब ह्यूमन है तो आपको पता है कि नेचुरल कनेक्शंस जब चलते हैं तो फिर दे रियली वर्क आउट. तो वो जनरल सेइंग है ना, टीम वर्क मेक्स द टीम वर्क. तो वही है बस कुछ मामला. जबरदस्त हो गया. The background and the context of this question was there that बहुत सारे लोग, और मैं इसमें जनरेशन स्पेसिफिक नहीं करूँगी, they would come in with an expectation. जब एक बहुत अच्छा इदारा होता है which has a lot of opportunity to offer, कि उनका एक तो परवान और चढ़ान जो है वो बहुत जल्दी हो, फिर एक certain designation जो है वो चूंकि we are talented तो मिल जाए, and then the emotions and the attitude or aptitude that is required, they don't necessarily realize that whoever they are outside that building is, their own personal space. Those emotions, uska real aspect to chalo theek hai, is there, but you can't translate that at the workplace. So my message to all the youngsters also, or even people who may have been in the industry for some time, is when you have the opportunity to make it big because a good platform is being provided, then do please understand that emotionally there is a lot of requirement and you need to first work on yourself and then expect the company to give back to you. With great power comes great responsibility, और आपकी काफ़ी responsibility है as a lead. लेकिन सबसे पहले responsibility इंसान की अपनी तरफ होती है, अपनी growth की तरफ होती है. अपने आप को काबिल बना पाता है तो आगे किसी के काम आता है. So I'd like to ask you very candidly, tell me, number one, are you competitive? And do you believe that if you are competitive, somewhere teamwork gets left behind? या क्या आप इस ओपिनियन के या क्या आप ये ओपिनियन रखती हैं कि कंपटीशन भी साथ साथ मेंटेन किया जा सकता है और एक गुड टीम लीडर भी बना जा सकता है? I'll go with the second part, जो आपने कहा कि एक टीम वर्क के साथ एक हेल्दी कंपटीशन अगर होना तो that makes a team जो कि एक really
you'll know एक अमेजिंग टीम बन के निकलेगी. और टीम वर्क इसलिए ज़रूरी है ताकि जो रिसोर्सेज हैं, द टीम रिसोर्सेज, वो आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें. अच्छा, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. ठीक है. हर कोई डिफरेंट है, स्ट्रगल डिफरेंट, बैकग्राउंड डिफरेंट, माइंडसेट्स डिफरेंट, सोच डिफरेंट है. चीज़ों को, एक ही चीज़ को हैंडल करने का तरीका डिफरेंट है. सबके जवाब डिफरेंट होंगे. तो जब द बॉन्डिंग इज देयर, जब द कनेक्शन, द ह्यूमन एलिमेंट इज देयर, तो आप एक दूसरे को जब अंडरस्टैंड कर लेंगे तो कंपटीशन में भी आप पॉजिटिव चीजें पिक कर सकते हैं. सही. आप किसी की कोई अच्छी चीज पिक कर लें, आप दिल में एडमायर करेंगे लेकिन पिक भी कर सकते हैं. राइट. कि मैं उसका ये पिक कर लिया, उसका ये कर लिया. यू डू नॉट नीड टू रियली चेंज योर सेल्फ. आप एक अपने फ्लो में चल रहे हैं, लेकिन किसी की अच्छी चीज से इंस्पायर होने में कोई हर्ज नहीं है. हेल्दी कॉम्पिटिशन रियली वर्क्स. आपको इम्प्रूवमेंट का मार्जिन मिलेगा. कुछ इम्प्रूवमेंट्स आपको बताई भी जा सकती हैं, लेकिन आप कुछ चीज़ों को खुद लुकअप कर सकते हैं. तो जब आपको एक एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव मिल रहा है, तो उसमें द कंपटीशन हेल्प्स. आपको एक दूसरे को मुकाबलाबाजी किए बगैर सब साथ चल रहे हैं, लेकिन देयर कैन बी अ डिफरेंट विनर इन डिफरेंट फील्ड कह लें, इन डिफरेंट एरिया, इन डिफरेंट सिनेरियो, इन डिफरेंट सिचुएशन. तो दोनों एक दूसरे को मेरे ख्याल में कॉम्प्लीमेंट करते हैं. ब्यूटिफुली सेड. एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं ये चीज़ें. आई एम ऑल्सो पर्सनली ऑफ द ओपिनियन. अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू, एंड इफ यू वंडरिंग व्हाई, बिकॉज यू आर वन ऑफ द फ्यू टेक लीडर्स इन दिस स्पेस दैट यू आर वर्किंग इन. सो वेरी वेरी वेल डन. नॉट जस्ट एट कॉन्टूर सॉफ्टवेयर बट इन द इंडस्ट्री, जिसका मतलब है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पे. एंड दैट इज टू गिव द राइट काइंड ऑफ डायरेक्शन एंड एडवाइस to other aspiring young females that they can also make it up to the top in the tech space. What specific pieces of advice would you give young upcoming leaders, things that they can apply and keep in mind so that they can also reach the position that you're at? मुझे लगता है सलमीन कि आप स्ट्रगल करेंगे तो इन द राइट डायरेक्शन, और उसमें एक चीज़ जो आपको, बी परसिस्टेंट. Okay. आपको बहुत से हर्डल्स मिलेंगे, रेजिस्टेंस मिलेगी. Okay. मिलेगी. ठीक है. बीइंग अ फीमेल शायद ज़्यादा भी मिलेगी. Okay. तो लेकिन उस रेजिस्टेंस पे पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यू हैव टू मेक योर स्पेस. अपनी जगह बनानी है. जगह बनाने के लिए आपको परसिस्टेंट रहना पड़ेगा. परसिवरेंस जिसे हम कहते हैं ना, आप काम अपनी करते रहें. आपका काम, पेशेंस की कमी नहीं रखें. बहुत सी चीज़ें आपको एट पॉइंट्स क्विट भी करने पे शायद आप सोचेंगे उस डायरेक्शन में, लेकिन डू नॉट क्विट. अच्छा. आप अपनी कोशिश जारी रखें. तो दैट इज़ वन थिंग. ओके. दूसरा ये कि दूसरे को अंडरस्टैंड करें, लिसन टू अदर्स. दूसरे को सुनना ज़रूरी होता है. आप नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, डू नॉट लिसन टू रिस्पॉन्ड. ये बड़ा एक फेमस कोट है कि हम, most of the people, they listen to respond. Yes. They do not listen to understand. Yes. तो जवाब देने में अगेन देयर इज नो मुकाबलाबाजी. कोई पॉइंट्स नहीं चल रहे कि मैंने जवाब नहीं दिया तो मेरी नंबरिंग कम हो जाएगी, मेरी असेसमेंट कम हो गई. अंडरस्टैंड द सिचुएशन, अंडरस्टैंड द टीम, अंडरस्टैंड द कंपनी, अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट. तो अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी देयर. एफर्ट जब आप दिल से लगाएंगे, दैट वुड मेक वेज. तो उन चीज़ों पे परसिस्टेंटली आप जब काम करेंगे तो इमीडिएट रिजल्ट्स चाहे आपको नहीं भी मिले, आप फेलियर की तरफ भी जाएं, लेकिन थोड़ा सा आई विल कीप ऑन एम्फसाइजिंग कि परसिस्टेंटली आप जब काम करेंगे ना, तो आई थिंक दिस वुड बी माय एडवाइस फॉर द यंग लीडर्स और जो नई जनरेशन है उनके लिए, कि बी परसिस्टेंट. थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन it works. रेजिस्टेंस में कमी आएगी, and you'll see it yourself. वही लोग जो एट पॉइंट्स आपके लिए हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, आपके एक पॉइंट आएगा आपके साथ मिलके चलेंगे. जबरदस्त. और आप वाकई में फिर लुकिंग बैक एट द टाइम्स आपको होगा कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने गिव अप नहीं किया. Absolutely fantastic. Really, really relatable point कि sometimes people who may seem to be creating hurdles, आप अपने आप को मनवा लेते हैं इतना परसिस्टेंट हो के
कि then they want to actually come together and work with you and they do celebrate you Exactly. at some point or the Exactly. other. अच्छा, onshore team के साथ consistently काम तो करते हैं because that is the nature of your work and that is the dynamic of people working at Contour Software. लेकिन working with them while you're here and having an opportunity to interact with them in person in their homeland, which is also something you've experienced, how mind-opening was that? And what are things that you learned when you traveled there? I love that experience. ठीक है. पर्सियस अकेडमी जो थी ना, उसने, और फिर मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस वहाँ पे एक्सटेंडेड विजिट जो था, व्हेन यू मीट द पर्सन्स जिनसे आप सिर्फ आज तक सुन रहे थे, जिनके साथ आप सिर्फ वीडियो कॉल्स पे थे. यू नो व्हाट, मैंने आज तक वीडियो इन 6 सालों में अपना कैमरा ऑन नहीं किया. इवन व्हेन आस्क्ड, बहुत मुश्किल से कभी किया होगा. When I met them in person, मैं वहाँ गई, उनके बराबर में बैठ के काम किया. अब my camera is always on in all the calls. I got comfortable with them. I got to know them कि in real ये लोग कैसे हैं. प्रोफेशनल जोन से निकलते हुए मुझे समझ आया हमारे ही जैसे हैं. हाँ, बिल्कुल. या हम उनके जैसे हैं. Right. There is no difference. हमारी ही तरह की सोच रखते हैं. And they are too helpful. आपको वो इंसाइट मिला है मुझे वहाँ पे. आप, अगर मैं प्रोफेशनली बात करूँ, वो एक अलग है, लेकिन एट द पर्सनल लेवल द कनेक्शन गॉट मेड, और वो उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है इन पर्सन के अलावा. ठीक है. मैं ये हमेशा कोट करती हूँ, बहुत कहती हूँ, और आने के बाद तो मैंने ये और ज़्यादा कहना शुरू कर दिया है. और दिस रियली हेल्प्ड. हमारी लीडरशिप, दे एक्नॉलेज्ड इट. सलमीन, यू नो व्हाट, वी हैड द ऑनशोर मैनेजर्स. माय प्रेसिडेंट केम ओवर लास्ट वीक. ओके. एंड वो बहुत अरसे बाद, मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम ही केम. तो वो जो इन पर्सन चीज है, वो जब वो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है तो यू गेट कंफर्टेबल. आप हेजिटेंट नहीं है. ओके, सामने वाले पे भी डिपेंड करता है हाउ ओपन आर दे. तो दुनिया में आपको अच्छे लोग ज्यादा मिलते हैं मेरे ख्याल है. तो जब उस चीज ने दैट रियली हेल्प्ड. मैं आई गॉट मोर कॉन्फिडेंस, मोर एक्नॉलेजमेंट. वो चीज़ मुझे आज के दिन हेल्प करती है. आई कैन कम अप विद मोर आइडियाज. मुझे पता है अब मैं कोई भी आइडिया या सजेशन, आई डू एनी टॉक, ये सुनेंगे मेरी. पहले मुझे ये बात नहीं पता थी. मेरा लेवल ऑफ हेजिटेंसी कम हुआ. तो ये जो इन पर्सन मीटिंग्स होती है ना, आई थिंक आपका ह्यूमन कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में दे प्ले अ रिमार्केबल रोल. They do. Absolutely. And the context of this question was that post-COVID, a lot of people, companies also and individuals also have struggled with the concept कि जहाँ एक flexibility दी गई है hybrid काम करने की, even if it's, you know, with team members here locally within Pakistan, coming out of that either comfort zone or complacency of interacting with people, some people are struggling with it. So mera context and you know, the thought behind this question was, when you have an opportunity to connect and meet with people, take advantage of that opportunity, because as you said कि face to face interaction, whether आपकी local team है या global team है, वो आपके दिमाग को और आपके thought process को एक बिल्कुल ही different direction में लेके जाएगी and you'll grow as a professional. So thank you for shedding light on that. As a professional भी और at पर्सनल लेवल भी सलमीन, क्योंकि अगेन आप इंसान हैं. अल्लाह मियाँ हैव, यू आर द सोशल एनिमल्स, यू नीड पीपल अराउंड यू. तो आपका अपना भी एक माइंडसेट, यू पीपल मैनेजमेंट बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यू कैन ओनली डू जब आप उनके बीच में होंगे. घर बैठ के आप नहीं ग्रो कर सकते. तो जब हमें पोजीशंस बड़ी बड़ी चाहिए और हमें डेजिग्नेशंस बड़ी बड़ी चाहिए, तो आपको एक टीम को एक के साथ मिल के काम भी करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड देम टू अ सर्टन पर्सनल लेवल भी. ठीक है, आप उनके साथ एक ऐसा एनवायरनमेंट रखें जहाँ पे दे आर इजी इनफ कि वो अपने प्रोफेशनल और एट पॉइंट्स अगर कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है तो दे कैन कम अप टू यू. ठीक है, तो वो चीज़ सिर्फ तब इस्टेब्लिश होगी अगर आप, मुझे लगता है, उन्हें नज़र आएंगे. और नज़र आना फेस टू फेस की का देयर इज नो ऑल्टरनेटिव. मुझे ये लगता है एक बार करके हम देखें ना, तो आपको खुद भी मज़ा भी आएगा एंड यू विल एक्नॉलेज द फैक्ट कि वाकई में जो काम 5 घंटे में नहीं हो सका वो 10 मिनट में हो रहा है. तो इट रियली हेल्प्स. बेहतरीन बात कर दी. अच्छा, हमारी ऑडियंस को अभी तक अंदाज़ा तो हो गया होगा कि कहने को आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन बिल्कुल डिफरेंट है,
लेकिन it's very obvious that you are also a trainer because you're such a good orator. So you are a soft skills trainer also. और बहुत सारे youngsters इससे आजकल मुस्तफीद हो रहे हैं because of certain projects that are ongoing at Contour Software. तो उसके बारे में ज़रा बताइएगा. ये बहुत मज़े की चीज़ है. When I got to know about it, I think that was last year. मैंने पहली email की थी and I volunteered कि if I can be of any service in this thing ना, क्योंकि this is something जो हमने जो चीज़, मुझे ये लगता है हमने जो चीज़ 10 साल में वो जो कहते हैं ना, रगड़ा खा खा के सीखी, गिर गिर के सीखी, डांटे खा खा के सीखी, बुरे कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर कर के सीखी, लेसन्स जो हमने लर्न किए, क्योंकि हमारे पास उस ज़माने में ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, ये कोर्सेज नहीं थे. माय कोर्स वाज अ मेस जब मैंने अपनी एकेडमिक यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा था. लेकिन ओवर द टाइम आपने बहुत कुछ लर्न किया. तो मुझे ये लगता है कि आपकी थोड़ी सी गाइडेंस जो है ना, दैट कैन मेक वेज फॉर अदर. उनको शायद आपकी 10 में से सारी बातें याद नहीं रहेंगी, लेकिन 2 या 3 रह जाएंगी. बिल्कुल. तो वो गलती जो हमने की ना, वो दूसरा ना करे. तो सॉफ्ट स्किल्स इज अगेन अबाउट दिस. हम बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं इन चीज़ों को, और दिस इज अ जनरल माइंड सेट. आई थिंक टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन आप एक पॉइंट पे आके रियलाइज करते हैं कि हाउ मच इज नीडेड. आपको अपनी बात समझाना कितना मुश्किल काम है. अपनी बात समझाने से पहले दूसरे की समझना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. ठीक है. तो अगेन इट्स नॉट ओनली अबाउट कम्युनिकेशन. आप कम्युनिकेशन विद एम्पैथी चाहिए, कम्युनिकेशन विद अंडरस्टैंडिंग चाहिए. बड़ी बेसिक सी कुछ चीज़ें भी होती हैं, कैसे लिखना है, कैसे बोलना है. verbal formal communications, written communication, everything varies. This is a huge domain. तो जब आप आज के I'll say we call them बच्चे ही, तो उस टर्मिनोलॉजी में ही आप जब बात करें ना, तो बड़ा मज़ा आता है. लेकिन एक चीज़ है कि आपकी थोड़े से जो आपके पॉइंट्स हैं ना, अगर वो किसी के लिए हेल्पफुल हो जाएं, तो सॉफ्ट स्किल्स इज समथिंग जहाँ पे हमारा बहुत फोकस है और हमें चाहिए होते हैं. आई वर्क विद लिटरली टेकी पीपल्स जिनकी बात ही समझ नहीं आ रही होती. सिर्फ मुझे नहीं आ रही, बहुत सौ को नहीं आ रही. उनको कहो एक ईमेल करनी है ना, नहीं कर पाएंगे. दे आर सो गुड टेक्निकली, लेकिन वो अपनी बात समझा ही नहीं पा रहे सामने वाले को. बी इट एनी कस्टमर, एनी स्टेक होल्डर, कोई बिजनेस एक्सपर्ट सामने बैठा है, सिंपल वर्ड्स में बात करना बहुत मुश्किल काम है. दूसरे के माइंड सेट पे जाके बात करना. तो सिर्फ इस चीज के लिए हम थोड़ी सी फैसिलिटेशन करना चाह रहे हैं. आई जस्ट वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द जर्नी, कि जहाँ सब लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जिसको आई लिटरली दिल से एडमायर, कि ये वो चीज़ है विच वॉज सो नीडेड फॉर ऑल द अपकमिंग जनरेशन और यूथ. तो अगर आप उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो वो आप कर लें. आई होप इसका हमें फ्रूट मिलेगा नियर फ्यूचर में और लॉन्ग टर्म भी. लेकिन दिस इज समथिंग इवन ओवर द एक्सपीरियंस जो हमने लर्न किया है ना, आपको सिंपल अगेन इसमें टीम वर्क भी आ गया, एम्पैथी भी आ गई, दूसरे को अंडरस्टैंड करें. डू नॉट ट्राई टू चेंज अदर्स, जबरदस्त. यू हैव टू वर्क विद देम. तो उसमें बहुत सी फिर बेसिक सारी चीज़ें आ जाती हैं. ये बड़े मज़े का चल रहा है. बिल्कुल. अब मेरा इज़ टुवर्ड्स द एंड, लेकिन आई होप के ये चलेगा अच्छी डायरेक्शन में, आगे इसका कोई रिजल्ट्स आएंगे. बिल्कुल आएगा. Just to give a bit of context, Zehra was referring to the boot camp, one of the many fantastic initiatives जो कि Contour Software बड़े proudly carry out कर रहा है. इसकी तफसीलात के बारे में you can visit their social media pages and follow the journey of how Contour Software is giving back to the community, to the young generation, to give them and impart the kind of hands-on knowledge that they otherwise don't receive when they join organizations, to prepare them well in advance before they venture out into their careers. वैसे तो बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू चल रही है, पर it's almost time to wrap up the conversation, ज़हरा. तो जाते जाते कुछ हल्की फुल्की बातचीत भी हो जाए. बिल्कुल. कोई comfort food है आपका? I think बहुत सारे. अच्छा, okay. बहुत सारे. At points I am in absolute love with आपकी normal सी बिरयानी. Okay. ठीक है. And I can be all the continental foods. I love cheese. I love pastas. अच्छा. तो आपका Italian food is that cuisine is my favorite.
सो आई थिंक बहुत सारे हैं, बहुत Okay. खाना पसंद है मुझे। खाना आपको जनरली पसंद है। अच्छा, अगर आपके पास एक दिन हो, बस इमेजिन कर लें, ऐसे दिन यूजुअली होते नहीं है, एक दिन हो जहां आपकी जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कोई पर्सनल, कोई प्रोफेशनल, कोई घर वालों की, पड़ोसी की, अम्मी की, बॉस की, किसी की भी कोई जिम्मेदारी आपको नहीं निभानी है, आपके पास 24 घंटे, आप कौन सी 3 चीजें अपनाएंगी? व्हाट आर यू गोइंग टू स्प्लर्ज और इंडल्ज इन? ओके, फर्स्ट टॉप ऑफ द माइंड, मैं एक लंबी नींद लूंगी। ओके। जो थोड़ी हैपेजर्ड हुई हुई है खासतौर पे आजकल, सो वो। दूसरा सलमीन, आई हैव एन 11-year-old nephew। ओके। उसके साथ मेरी कुछ अरसे से ड्यू टू द रूटीन कुछ एक्टिविटीज हैं जो हम नहीं कह लें कि एक्ट आउट कर पा रहे। ओके। तो ही इज रियली वेटिंग फॉर मी, तो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी प्रॉबली। उसको बहुत शौक है बाइकिंग का और साइकिलिंग का। अच्छा। तो प्रॉबली जस्ट उसको गाड़ी में लेके जाके उसकी साइकिल लेके प्रॉब्ली किसी अच्छे पार्क में या अलोंग द सी साइड ओके। वो ये करेगा। दैट इज टू नंबर 2। ओ, नंबर 3 इज मेरा एक नॉवल है जो मैंने शुरू किया हुआ है। ओके। और काफ़ी अरसे से आई हैव नॉट बीन एबल टू कैच अप विद इट। ओके। मैंने कोशिश की बीच में करने की, लेकिन आई वांटेड अ पुरसुकून माइंड उसके लिए। राइट। आई डू नॉट वांट टू वेस्ट दैट नॉवल, आई लव दैट राइटर, तो आई डू दैट। Okay. आई कैच अप उसको ताकि मैं उसमें आ जाऊँ। आई एम वेटिंग फॉर द पीस टाइम कि वो दैट डिजर्व्स इट। तो 3 चीज़ें हो गई। 3 चीजें हो गई और बड़ी जबरदस्त, बड़ी रिलेटेबल, बड़ी रियल चीजें हुई। आपकी पूरी कॉन्वर्सेशन ही बहुत रियल और बहुत रिलेटेबल थी। Thank you. It was an absolute pleasure talking to you. Same here. It didn't seem like I was interviewing you. It seemed like I was talking to somebody I've known since quite a while. Thank you so much for being on the hot seat with us, Zara. Thank you, Salmeen, for having me over, for being so comfortable and so casual and so candid कि आराम से आपने मुझसे मैं आपसे बात कर पाई। हर एक से नहीं हो पाती, लेकिन हो गई। Ladies and gentlemen, we hope you enjoyed this conversation as much as we enjoyed conducting it. Till next time, this is me, Salmeen Ansari, signing off and saying thank you for being with us and Allah Hafiz.